वैसे तो आप सब लोग ही इतना बोल रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि मैं आप ही लोगों की बातें सुन लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन सच में आज काफ़ी अच्छा लग रहा है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और जब मैं यहाँ पर आई थी फर्स्ट टाइम, तो इट वाज 2001 और 2 आई थिंक। तो आप लोगों जैसे ही मैं वहाँ बैठती थी और यहाँ पर कोई और होता था सिमिलरली। नाउ मैं यहाँ हूँ, आप लोग वहाँ हैं, डेफिनेटली आप लोग भी यहाँ होंगे और फिर आप लोगों के सामने बच्चे होंगे, तो आपको भी यही फीलिंग आएगी जो अभी मुझे आ रही है। सो ये एक रूटीन प्रोसेस है। तो ये वाला जो एक्सचेंज होता है ये बहुत अच्छा होता है, बहुत पॉजिटिव होता है। तो आप लोगों को सभी को इस पॉजिटिविटी के साथ ही चलना है। सो माय रिस्पेक्टेड सर and my that time colleague, my friend Amit, and all yeah students, बहुत ही अच्छा है कि आप लोग यहाँ पर हैं और सिविल सर्विसेज में हम लोगों के सिस्टम में आने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। पर सिंसियरिटी काफ़ी ज़रूरी है, सर भी आई थिंक बताते ही होंगे। और जो मैं यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि सर का मतलब जो रहता है कि सर यहाँ पे लेक्चर्स काफ़ी लेते हैं और काफ़ी चीज़ें बताते हैं, बट बोलते हैं ना विद अ मूड, कि सर का एक मूड होता है, उस मूड के साथ ही आपको चलना रहता है। और जितना तपा देते हैं सर, उस तपने के बाद में जो चीज़ निकलती है शायद वही डायस के इधर हो जाती है। तो वो उसी तरह आप लोगों को भी तपना है। कहने के लिए बहुत सारा है, लेकिन अब ऐसे टाइम पे आई हूँ जबकि बहुत आप लोगों की भी क्लास है, लेकिन आज हम लोग नहीं, वैसे आज लेने भी नहीं देंगे क्योंकि अमित और मैं दोनों ही अभी आए हैं। ये है कि जो भी चीज़ें हैं, मतलब मैं जब तैयारी करती थी तो जब सर लेक्चर्स लेते थे तो उसमें कुछ टिपिकल वर्ड्स रहते थे, पर्टिकुलर वर्ड्स रहते थे, उसके थ्रू ही मेरा आंसर राइटिंग मैं बनाती थी और उससे ही ऑब्जेक्टिव जो पार्ट है वो हम तैयार करते थे। और हमारे अब सिंस लॉन्ग, मतलब मेरा जब सिलेक्शन हुआ था इट वाज द बैच ऑफ 2008। तो आफ्टर 2008 से अभी तक काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं, लेकिन जो एक चेंज नहीं हुआ है वो आपका डेडिकेशन है। कि वो बोलते हैं ना कि अभी शायद आप लोग यहाँ पर हैं लेकिन काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं। तो हर वो चीज़ है, हर वो मोमेंट है जिसमें कि आप कुछ गेन कर सकते हैं, आप कुछ सीख सकते हैं, या आप कुछ ऐसा निचोड़ ले सकते हैं जिससे कि आपको वो जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है वो शायद बहुत फ्रूटफुल रहे या वो चीज़ आपको मिल जाए। तो हमेशा आपको ओरिएंटेशन होना चाहिए हर चीज़ को पढ़ते समय, कि आप कोई भी अगर पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या ऑब्जेक्टिव बन सकता है या क्या सब्जेक्टिव आपकी आंसर राइटिंग में हो सकता है, वो आपको देखना है। और इसके अलावा तो सर का जो भी है एनालिसिस है, मेरा जब इंटरव्यू पार्ट हुआ था तो मुझे नहीं पता था, बोर्ड में वो पूरा जब आ रहा था मैंने नहीं देखा था कि हम लोगों का कौन सा, मतलब कितने सेपरेशंस पे मेरा है। तो जो एनालिसिस पार्ट है वो यहाँ पर जो रहता है, जो भी आप सुनते हैं, जो भी लेक्चर्स आप अटेंड करते हैं, सेशंस अटेंड करते हैं, तो जो उसमें जो चीज़ें रहती है वो एनालिटिकल जो अप्रोच है आपका, वही आपको आपका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन जो आपको पोस्ट अवेल होती है वो इंटरव्यू के मार्क्स से होती है। तो मेरा जो पोस्ट मिला वो वही है। और आपको बिलीव नहीं होगा कि मुझे जब पूछा गया कि नर्मदा की लंबाई क्या है या इस टाइप के कोई क्वेश्चन, तो आई सेड सॉरी सर, क्योंकि वो था कि या तो आपको बिल्कुल कंफर्म पता हो तब आप उस पर जाएंगे, आप गलत आंसर नहीं देंगे। और यही चीज़ जब मुझसे पूछा है वहाँ पे बोर्ड में कि आपको छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता, तो मैंने यही कहा कि सर मैं कन्फ्यूज़न में गलत चीज़ नहीं बोलना चाहती हूँ। और जब एनालिसिस पार्ट आया तो वो यही था कि जब हम लोगों ने यहाँ पर जो लेक्चर्स लिए थे, बाहर जो डिस्कशंस किए थे, उसमें मैंने वो एनालिटिकल क्वेश्चंस का आंसर दिया एंड आई गॉट द 132 मार्क्स इन द इंटरव्यू। तो काफ़ी अच्छा स्कोर था। तो यही है कि एनालिसिस आपका अच्छा होना चाहिए। खैर वो आपका रहता है कि डेस्टिनी भी रहती है, लेकिन फिर भी आप में जो आकलन करने की क्षमता होती है वो होनी चाहिए। सर को हमेशा नहीं, मैडम को मुझ पे बहुत कॉन्फिडेंस था कि श्रद्धा को काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे, सर को तो नहीं था और आज भी सर को नहीं है। बोलते ना कि वो जो आपको रहता है कि जो बहुत अच्छी जगह आपको पहुंचाना रहता है किसी को, तो वो कभी आपके सामने आपकी बढ़ाई नहीं करेगा।
सर ने वैसे ही किया और अभी भी सर वैसे ही करेंगे कि कभी 1% भी कुछ अच्छा नहीं बोलेंगे, बोलेंगे नहीं श्रद्धा ये तो नहीं। अभी भी मैं लिखती हूँ और कभी सर को भेजूंगी तो सर यही कहेंगे कि नहीं श्रद्धा अभी तो बहुत मतलब ऐसा ही है 50-50 टाइप का। तो मैं और सोचती हूँ कि नहीं मैं और कुछ अच्छा दूँ और कुछ अच्छा दूँ। तो यही है। और सर के बिल्कुल जितना निचोड़ सकते हैं सर को आप लोग तो निचोड़िए, क्योंकि मैं तो बारिश में भी मेरे पास लूना हुआ करती थी और मैं कंटिन्यूएशन में सर को फ़ोन लगाती रहती थी कि सर मेरे को आंसर राइटिंग करनी है और आप मुझे बता दो। सर बहुत बोलते थे कि नहीं आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों, लेकिन पीछे लगे रहिए डेडिकेशन के साथ तो डेफिनेटली आप सब इधर ही होंगे। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर टू गिव मी द चांस। चलो श्रद्धा के बारे में थोड़ी बहुत चीजें और हम बता दें। अब चूंकि श्रद्धा ने कही दिया कि हम टोक देते हैं तो हम टोकते हैं, क्योंकि ये लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। इसका जब सिलेक्शन हुआ था डीएसपी में तो अब तो बहुत साल हो गए, एडिशनल एसपी हो गई है और शायद एसपी के चार्ज में हो अभी। हाँ ठीक है। तो अभी कहानी ये होती कि ये कुछ गलत लिख देती, मान लीजिए फेसबुक पे इसने लिख दिया तो मैं कॉल करता हूँ इसको और मैंने देख लिया, मैंने कहा ये गलत लिखा है, इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है, इसमें हिंदी की मात्राओं की गलती, उसको सुधारो। और अच्छी बात ये कि बच्चे सुनते हैं हमारे और उसको फॉलो करके लिखते भी, फिर चेंज करके फिर फ़ोन कर सर मैंने कर दिया ठीक, मैंने बहुत अच्छा किया। क्यों? क्योंकि इनकी इमेज अब एक पब्लिक सर्वेंट की है। ये कोई चीज़ गलत लिखेंगे तो बहुत सारे लोगों पे वो गलत जाएगा और लोग कह देंगे ऐसे ऐसे लोग हो जाते हैं क्या। तो हम तो नहीं सुनना चाहते ये। तो इनकी इमेज हमारी इमेज भी होती है। और जब मैं कहता हूँ इतने सालों से तो पढ़ा रहा हूँ मैं, आज मुझे 27 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो ये जो चीज़ें होती हैं वो इसीलिए होती हैं क्योंकि इन लोगों को जो हम बोलते हैं, जैसे तुम लोगों से भी बोलते हैं, हमें जो अच्छा नहीं लगता हम साफ बोलते हैं अच्छा नहीं है। डांटते भी हम, आज भी डांटते हैं। तुम डांट खाई हो कि नहीं खाई हो? तो डांट तो सब खाएंगे, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो सुधरने के लिए। कोई मेरा पर्सनल एनिमोसिटी तो है नहीं कि कोई व्यक्तिगत द्वेष हो, विद्वेष हो, दुश्मनी हो। तो ये कुल मिला करके जो कहानी थी, श्रद्धा ने बहुत जल्दी से ख़त्म कर दिया। श्रद्धा ने प्री में पढ़ाई की, जल्दी से निकल गई, पहला ही मेंस हमारे यहाँ दिया था, निकल गई। इंटरव्यू में ये सच कह रही है, जो कह रही है कि मैडम को ज़्यादा विश्वास था। हमसे कहती है मैडम श्रद्धा को बहुत नंबर मिलेंगे, मैंने कत्ते नहीं मिलेंगे उसको नंबर। लेकिन ये था कि मैडम अपनी तरफ से इसको पुश करती थी, मैं अपनी तरफ से डिसिप्लिन में लाता था, तो हो गया सब चीज़ें। और जब रिजल्ट निकला तो मेरा ख्याल है उस ऑफिस में, इसके इंटरव्यू शायद यूट्यूब पे पड़े हुए हैं अभी भी, है ना? हाँ पड़े हुए हैं, जब ये बहुत छोटी सी बच्ची हुआ करती थी। अब इनके 2 बच्चे हैं, ठीक है, और दोनों बेटे इसके बहुत शरारती भी हैं, लेकिन ठीक है, अच्छा है। तो कहानी ये है। अब अमित को सुनवा दें हम तुम लोगों को, ठीक है? 1 मिनट।